मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूँ भिक्षु बीपी थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ, और आपके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूँ भगवान बुद्ध से कि आपका जीवन सुखी संपन्न कुशल रहे। अभी वर्तमान में सुना है कि कल बजट पास हुआ है और सत्ताधारी पार्टी बार बार ढोल पीट पीट के बता रही है कि ये बजट जो है देश के हित में है, गरीबों के हित में है, जबकि सभी विरोधी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और इसकी निंदा कर रही हैं, घोर निंदा कर रही हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी तो आप जानते ही हैं कि जो वो कह देती है वो उसके आगे कोई भी कुछ कहता रहे फिर वो उस बात को नहीं मानती है। ऐसा सुना जा रहा है कि ये जो बजट है गरीबों के हित में नहीं है और मात्र सिर्फ और सिर्फ चंद पूंजीवादियों के पक्ष में ये बजट है। और सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि ये जो बजट है सबके हित के लिए है। और एक बात और सुनने को मिली है कि डिजिटल करेंसी का चलन होगा हमारे देश में और डिजिटल करेंसी से भ्रष्टाचार रुकेगा और सुधार होगा देश में और बहुत आगे बढ़ेगा और डंका बजेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ वर्तमान की केंद्र सरकार से, साथ ही वित्त मंत्रालय भारत सरकार से, कि जब आपका नोटबंदी हुई तो कितने डंके पिटे और कितने डंके बजाए गए ये सब जानते हैं। कितना डंका बजा था पूरा देश जानता है, पूरी देश की जनता अब तक झेल रही है उस डंका को। ऐसा डंका दोबारा मत पीटना। उस डंके के कारण कितनी बेटियों की शादियां टूटी, कितने मजदूरों की जान गई, कितने अधिकारियों ने आत्महत्या की और कितना कुछ नहीं हुआ, कितनी परेशानियों से हमारा देश नहीं गुजरा, इसलिए ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसा डंका मत बजवाइए। दूसरी बात, काला धन पे चिल्लाते थे, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये जितने भी डंके बजाए गए थे, इन डंकेबाजियों से ही आज हमारा देश मिट्टी में मिल चुका। हमारा देश का आम जनता, जनमानस, गरीब आवाम जो है आज गरीबी के दौर से गुजर रहा है, भुखमरी के रास्ते से गुजर रहा है। डिजिटल इंडिया में गरीबी क्यों? आपने डिजिटल बनाने का प्रयास किया है और कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया में गरीबी क्यों, ये भी, इस पर भी जवाब होना चाहिए आपकी तरफ से। इसी डिजिटल इंडिया में आज भी करोड़ों लोग बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, रोडों पे दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, करोड़ों युवा ठोकरें खा रहा है। और ऐसे दौर से, माहौल से देश गुजर रहा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे। डिजिटल इंडिया में भुखमरी कितने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है इसका भी अंदाजा होना चाहिए। आपके यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के बढ़िया कोई प्रबंध नहीं है। इसी डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूँ जिसे भारत को छोड़कर डिजिटल इंडिया कहा जा रहा है। पुराना जो इंडिया था वही ठीक था, जिसमें कम से कम मजदूर आदमी 2 वक्त की रोटी सुख शांति से खा रहा था। 2014 से पहले सब लोग अपने परिवारों के साथ सुख शांति पूर्वक जीवन जी रहे थे, कोई ज़्यादा आपाधापी नहीं थी। लेकिन 2012-14 के बाद में जो डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई, उस डिजिटल में सब कुछ पिसता चला गया। गरीब पिसता चला गया, मजदूर पिसता चला गया, किसान पिसता चला गया, बेटियों की इज्जत पिसती चली गई। इतना ही नहीं, हर कुछ जो विकास का मुद्दा था वो सब पिस गया। बताने का कष्ट करेंगे कोई नहीं, क्योंकि जवाब नहीं है किसी के पास। सिर्फ डिजिटल इंडिया बनाओ। आज ये मोबाइलों की बीमारी लोगों को लगा दी, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास। और आज रिचार्ज कितना महंगा हो गया, ये कोई कल्पना करता है? पहले आदमी को आदत डाल दो और आदमी को आदत डालने के बाद फिर उसे अब सुधार नहीं सकते, व्यक्ति बिगड़ जाता है। इसलिए मैं वर्तमान की सरकार से कहूँगा कि डिजिटल इंडिया को मत बनाओ। जो पहला भारत था 2014 से पहले, वो भारत लौटा के दिखाओ। उस भारत में गरीब की भी सुनी जाती थी, किसान की भी सुनी जाती थी, अमीर की भी सुनी जाती थी,
और उसी भारत में रोजगार भी मिलते थे, उसी भारत में जजों का सम्मान होता था, उसी भारत में सांसद पीटे नहीं जाते थे, सांसदों का भी सम्मान होता था और गरीबों का भी सम्मान होता था। आज जो पूरे देश में नाटक चल रहा है, डिजिटल इंडिया, शौचालय जो बनाया है, शौचालय में जानते हैं, शौचालय में एक व्यक्ति ठीक से बैठ नहीं सकता। 2x2 का शौचालय बना के उसके ऊपर नाम लिख दिया इज्जत घर, जबकि उस इंसान की खुद ही बेइज्जती उसमें होती है। कौन से इज्जत घर? और कितने गांवों में बने? लेकिन इन मुद्दों पर मेरा बोलना काम नहीं है, क्योंकि मैं राजनीतिक कोई व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन देश का नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जो समस्या दिखती है मैं उस पर जरूर बोलना चाहता हूं। डिजिटल इंडिया मत बनाओ, भारत बनाओ। हाँ, भारत को तो इंडिया कहते ही हैं, ये तो बात सही है, इंग्लिश में इंडिया ही कहते हैं। लेकिन डिजिटल जो शब्द है ये शोभा नहीं देता। आज भी हमारे देश में गरीब शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहा है। इस डिजिटल इंडिया में आज भी लोगों को स्वास्थ्य पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। इसी डिजिटल इंडिया में अभी भी जो है आपकी बहन, बेटी, बहू, बेटी सुरक्षित नहीं है। इसी डिजिटल इंडिया में सांसदों को रोड़ों पर पीटा जाता है। इसी डिजिटल इंडिया में हाथरस कांड जैसे कांड होते हैं, लखीमपुर खीरी जैसे कांड होते हैं। इसी डिजिटल इंडिया में रोहित वेमुला जैसे कांड होते हैं। इसी डिजिटल इंडिया में दिल्ली में जो अभी 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ दिल्ली कैंट में, ऐसे कांडों को जन्म दिया जाता है। और डिजिटल की बात करते हो, पहले डिजिटल लायक खुद तो बन जाओ। हाँ, डिजिटल विदेश हैं, उन्होंने हर तबके के व्यक्ति को उठाने का काम किया है। उसने सबसे पहले जातिवाद खत्म किया है। आपके यहाँ तो मंदिर बनाने की बात चलती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चलती है, आपके साधु संत जहर उगलते हैं, विश्व जहर उगलते हैं, जैसे वो सांप का विष होता है ऐसे उगलते हैं। हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, महाराष्ट्र में है, यूपी है, दिल्ली है, बहुत सारे राज्य हैं। सभी राज्यों को रोजगार देने की आवश्यकता है। सभी राज्यों की युवा पीढ़ी दर दर की ठोकरें खा रही है। सभी राज्यों में स्वास्थ्य का प्रबंध होना चाहिए और सभी राज्यों में सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। डिजिटल की बात मत करो, क्योंकि डिजिटल अभी आप बोल सकते हो, बना नहीं सकते हो। अभी भी आपके यहाँ जब विदेश से राष्ट्रपति आते हैं तो गरीबों के आगे तुम पर्दे लगा देते हो, गरीबी छुपाने के लिए, गरीबी को ढकने के लिए, बाहर ये दिखाने के लिए कि हमारे देश में कोई गरीब नहीं है। लेकिन आपके ही डिजिटल इंडिया में एक आदमी धान बेचने जाता है, वो अपने ट्रैक्टर पे ही दम तोड़ देता है। ऐसा क्यों? कारण है क्योंकि अभी डिजिटल जैसी सोच भी बनाइए। अभी आपकी डिजिटल इंडिया की सोच नहीं बनी है। अभी तो जो मन में गंदगी भरी पड़ी है, जहर भरा पड़ा है, जातिवाद व्यवस्था घुसी पड़ी है, वर्णवाद व्यवस्था घुसी पड़ी है। अभी तो उस व्यवस्था का जो कचरा भरा पड़ा है, उस कचरे को बाहर निकालो। पहले मन में अच्छी भावना लाओ, देश के लिए अच्छी सोच लाओ, विकास की सोच लाओ, उन्नति की सोच लाओ, अब फिर यही इंडिया डिजिटल बन सकता है। मैं डिजिटल इंडिया का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन डिजिटल इंडिया जैसा हमारे देश में प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे राज्यों में गरीबी चरम सीमा पर है। भुखमरी से लोग मर रहे हैं और अभी भी युवा लोग रोजगार को भटक रहे हैं। गरीबी दूर करो, रोजगारी बढ़ाओ, बेरोजगारी घटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, शिष्टाचार बढ़ाओ। जब जाकर के आप डिजिटल इंडिया की बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप सभी को जय भीम।